हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल सुपर कंप्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि टैली प्राइम में किस तरीके से शॉर्टकट में एंट्री करेंगे सेल की या परचेज की, और एंट्री करने के बाद उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पे पड़ता है उसके बारे में आज डिटेल में जानेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पे। यह है हमारा टैली प्राइम 6.0। इस पे अभी हमने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया है और ये अभी न्यू कंपनी बनी है। इसमें देखिए यहाँ लिखा है डेट ऑफ लास्ट एंट्री नो वाउचर इंटरेड, कोई भी वाउचर इसमें इंटर नहीं है। ये हमारी कंपनी का नेम है यूपी कारपोरेशन पावर लिमिटेड। ये बिल्कुल फ्रेश कंपनी बनी है। अब कंपनी किस प्रकार बनाते हैं वो तो हम आपको फर्स्ट वीडियो में बता ही दिए थे। यहाँ कंपनी में जाके क्रिएट कंपनी कर सकते हैं। अगर इस बनी हुई कंपनी को देखना है या उसमें कुछ मॉडिफाई करना है तो ये अल्टर बटन अल्टर को प्रेस करेंगे और यहाँ जाके आप यही यही इसी स्क्रीन से कंपनी भी बना सकते हैं और इसी स्क्रीन पे कंपनी को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारी कंपनी ऑलरेडी बनी है, इसलिए हम इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करते हैं। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट हो गई, हमारी कंपनी ओपन हो गई। अब हम देखते हैं फर्स्ट हम इसमें माल को परचेज करेंगे। तो परचेज करने के लिए देखिए हमारा शॉर्टकट तरीके से किस प्रकार एक्सपर्ट अकाउंटेंट जो होते हैं वो शॉर्टकट तरीके से किस प्रकार से एंट्री करते हैं। देखिए अभी हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और वो परचेज बाउचर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे, रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अभी कीबोर्ड से हम वी प्रेस कर दिए और F9, देखिए हम परचेज बाउचर में पहुँच चुके हैं। अब हम जिस डेट को परचेज कर रहे हैं माल उस डेट की एंट्री करेंगे। तो यहाँ उस डेट की एंट्री करने के लिए F2 पर प्रेस करेंगे, उसके बाद वो डेट डालेंगे। हम 1/4 को परचेज कर रहे हैं तो परचेज सप्लाइड इनवॉइस नंबर है हमारा, जो इनवॉइस नंबर रहेगा वो हम डाल देंगे, डेट डाल देंगे। हम जिस पार्टी से परचेज कर रहे हैं उस पार्टी का नाम अगर बना हुआ है तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, नहीं बना है तो यहाँ क्रेडिट पे जाके या फिर Alt C से क्रेडिट कर लेंगे। तो हमारा ऑलरेडी बना है इसलिए हम इसको सिलेक्ट करें। गौरव ट्रेडर से हम माल परचेज कर रहे हैं और यहाँ परचेज लेजर में परचेज अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम कौन सा आइटम परचेज करें, आइटम ए। अगर आपको आइटम नहीं बना तो यहाँ क्रेडिट में जाके आइटम बना सकते हैं, नहीं तो फिर आप आइटम ए सिलेक्ट कर सकते हैं। आइटम ए सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पूछ रहा है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आप परचेज कर रहे हैं। तो हम 10 क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं 500 रुपये के रेट से। तो ये हमने 10 क्वांटिटी परचेज कर लिया है। इंटर करेंगे। अब यहाँ टैक्स लगेगा। अब यहाँ कौन सा टैक्स लगेगा, CGST, SGST या IGST। तो इसके लिए हम अपने पार्टी को देखेंगे क्योंकि ये हमारी पार्टी है अदर स्टेट की। तो जब हमारी अदर स्टेट की पार्टी है और हमारा स्टेट अदर है, डिफरेंट स्टेट हो जाएगा, इसलिए यहाँ हम IGST लगाएंगे। तो IGST लगाने के लिए IGST या IGST का लेजर अगर बना है तो ठीक यहाँ इंटर कर देंगे, अगर नहीं बना तो यहाँ क्रेडिट पे जाके बना लेंगे। तो IGST का लेजर हम लगा दिए। देखिए हमारा टैक्स ऑटोमेटिक आ गया। ये जो है नॉर्मल अकाउंटेंट ऐसे एंट्री करते हैं, लेकिन अगर एक्सपर्ट जो रहेंगे उसके लिए शॉर्टकट तरीका है। तो आइए हम वो शॉर्टकट तरीके से भी बता रहे हैं। तो इसको हम बैक करते हैं और यहाँ अल्टर में जाके हम पहले बाउचर शॉर्टकट क्रिएट कर लेंगे। तो हम पहले परचेज में जाएंगे, बाउचर टाइप परचेज, बाउचर टाइप में जाके परचेज, यहाँ परचेज में जाएंगे और परचेज में जाके यहाँ एक शॉर्टकट क्रिएट कर लेंगे। यहाँ नेम ऑफ क्लास यहाँ लिख देंगे परचेज शॉर्टकट, परचेज शॉर्टकट। यहाँ इंड करेंगे, यहाँ लेजर ले लेंगे परचेज का और यहाँ हम जो टैक्स लगाएंगे उस टैक्स को यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा IGST उसमें लगेगा तो यहाँ IGST सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद हम इसको स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे, कंट्रोल ए कर देंगे, स्क्रीन एक्सेप्ट होगी। अब देखिए एक्सपर्ट जो एंट्री करते हैं परचेज की वो इस तरह करते हैं। बाउचर में जाके यहाँ पे डेट डालेंगे, जो डेट रहेगा। उसके बाद यहाँ इनवॉइस नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पार्टी का नाम ले लेंगे। पार्टी का नाम लेने के बाद यहाँ परचेज का लेजर सेलेक्ट करेंगे। देखिए एक ध्यान रखने वाली बात है, जब आप शॉर्टकट तरीके से कर रहे हैं तो यहाँ बाउचर ऑफ क्लासिफिकेशन जो वहाँ दिख रहा है तो वहाँ F9 प्रेस करेंगे और परचेज शॉर्टकट जो हमने शॉर्टकट क्रिएट किया है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए डायरेक्ट अब हमारे पास ना हमको IGST का लेजर सिलेक्ट करना पड़ेगा, ना राउंड आपका, सिर्फ आपको पार्टी का लेजर सिलेक्ट करना पड़ेगा और ना ही परचेज का लेजर सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिर्फ पार्टी का लेजर सिलेक्ट करिए। उसके बाद जो भी आइटम आप परचेज कर रहे हैं उस आइटम को सिलेक्ट करिए।
देखिए उस आइटम को सिलेक्ट हमने कर लिया। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, हमने सिर्फ पार्टी को सिलेक्ट किया और यहाँ वाउचर क्लासिफिकेशन पे जाके हम यहाँ परचेज शॉर्टकट को ले लिए, इसलिए ये हमारा IGST भी लग गया और यहाँ परचेज का लेजर भी ऑटोमेटिक लग गया। तो ये हमारा है शॉर्टकट तरीके से एक्सपर्ट अकाउंटेंट जो होते हैं इसी प्रकार से एंट्री करते हैं। कंट्रोल A करके हम इसकी एंट्री सेव कर लेते हैं। अब इस एंट्री को सेव करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा इसका इफेक्ट हमारे बुक में कहाँ कहाँ पड़ा। तो इसका इफेक्ट देखने के लिए हम चले जाएंगे, फर्स्ट तो हमारे परचेज वाउचर में इसका इफेक्ट पड़ा। तो परचेज वाउचर को देखने के लिए डिस्प्ले अकाउंट और यहाँ पे परचेज वाउचर है तो परचेज रजिस्टर है, यहाँ परचेज रजिस्टर में आ जाएंगे। देखिए हमने अप्रैल में परचेज किया 5,900 रुपये का, देखिए 5,900 रुपया गौरव ट्रेडर से हमने परचेज किया था। यहाँ परचेज रजिस्टर में भी वो शो करने लगा कि आपने 5,900 रुपये का परचेज किया है गौरव ट्रेडर से अप्रैल में। मंथ वाइज यहाँ डिटेल दिखेगी, जितना आप परचेज करेंगे अप्रैल मई जून जुलाई सब मंथ वाइज यहाँ डिटेल दिखती रहेगी। तो हमने परचेज किया है 5,900 रुपये का, इसका इफेक्ट पड़ा हमारे परचेज रजिस्टर पे। दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ा, अब चलिए हम दिखाते हैं। दूसरा इफेक्ट आपका पड़ा है GSTR 2A और 2B में। तो इसके लिए डिस्प्ले और GST रिपोर्ट में जाएंगे और GSTR 2A, देखिए GSTR 2A, देखिए अनरिकनसाइल वन ट्रांजेक्शन है अवेलेबल ओनली इन बुक। हमारे बुक में एक ट्रांजेक्शन है जो परचेज से संबंधित है, जो एंट्री हमारे परचेज से संबंधित रहेगी वही हमारे GSTR 2A में शो करेगी। तो GSTR 2A में हमारी एक बिल शो कर रही है और उसका जो टैक्सेबल अमाउंट है 5,000 रुपये और IGST जो उस पर टैक्स लगा है 900 रुपये। टोटल इनवाइस अमाउंट जो हो जाएगा 5,900 रुपये। बिल्कुल सही, हमने 5,900 रुपये का माल परचेज किया है और जो हमारे GSTR 2A में शो कर रही है। तो पहला इफेक्ट आपका पड़ा था परचेज वाउचर में, वो शो कर रहा था। दूसरा इफेक्ट पड़ा आपके GSTR 2A में भी शो कर रहा है और तीसरा भी इफेक्ट पड़ेगा आपके GSTR 2B में, वही इनवाइस इफेक्ट करेगी। तो देखिए यहाँ भी देखते हैं, क्योंकि परचेज से संबंधित जो होता है वो GSTR 2A और 2B दोनों में शो करता है। तो आप आइए GSTR 2B में देखिए, GSTR 2B में यहाँ अवेलेबल ओनली इन बुक्स 1, यानी एक बिल हमारे बुक्स में एंट्री हुई है जो परचेज से संबंधित है और जो परचेज से संबंधित है वही हमारे GSTR 2B में शो करेगी। तो GSTR 2B में देखिए ये बिल हमारे GSTR 2B में शो कर रही है, जिसकी इनवाइस अमाउंट है 5,900 रुपये और टैक्स जो लगा है उस पर 900 रुपये और टैक्सेबल अमाउंट 5,000 रुपये। तो हमारा परचेज का इफेक्ट देखिए हमारे बुक में कहाँ कहाँ पड़ा। पहला तो परचेज रजिस्टर में पड़ा, दूसरा GSTR 2A में पड़ा, तीसरा GSTR 2B में पड़ा और फिर आगे देखते हैं कहाँ पड़ा। चौथा पड़ेगा हमारा GSTR 3B में, क्योंकि GSTR 3B में परचेज और सेल की दोनों समरीज आती है। तो ये हमने परचेज किया तो परचेज की डिटेल हमारे GSTR 3B में भी जाएगी। तो आइए हम GSTR 3B को ओपन करते हैं। ये हमारा GSTR 3B है और वही जो हमने एक इनवाइस परचेज किया गौरव ट्रेडर से वही इनवाइस GSTR 3B में भी शो करेगी। ये GSTR 2A 2B 3B सब परचेज और GSTR 2A 2B में केवल परचेज की ही डिटेल आएगी। तो GSTR 3B में हम जाके देखते हैं। ये देखिए हमारी अवेलेबल ITC जो हमारी ITC बनी है, ITC तब बनेगी जब हमने परचेज किया उस पर 900 रुपया का हमने IGST टैक्स पे किया। तो वो जो टैक्स आप पे करते हैं वो आपकी ITC रहती है। जब आप अपनी सेल की दिखाते हैं उसके बाद उस ITC को क्लेम कर लेते हैं, यानी अपनी लायबिलिटी से सेट ऑफ कर लेते हैं। तो 900 रुपये की ये हमारी ITC बनी। यही देखिए 900 की ITC बनी और किस इनवाइस से बनी है, ये बनी है गौरव ट्रेडर से जो हमने 5,900 का माल परचेज किया था। तो इसका इफेक्ट देखिए GSTR 2A में पड़ा, GSTR 2B में पड़ा और GSTR 3B में पड़ा। बस GSTR 3B में केवल परचेज का ही डिटेल नहीं आएगी, इसमें सेल का भी डिटेल आ गया। जब सेल की डिटेल आएगी तो यहाँ आएगी 3.1 कॉलम में टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई और परचेज की ऑल अदर ITC में यहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल ITC इधर आएगी और नेट ITC में भी वही अमाउंट शो करेगा। तो चलिए देखते हैं, हमने देख लिया कि हमारे परचेज की एंट्री का कहाँ कहाँ इफेक्ट हुआ। पहला परचेज रजिस्टर में हुआ, तीसरा हमारा GSTR 2A में और चौथा हमारा हो गया GSTR 3B में। अब इसके बाद देखते हैं हमारे बैलेंस शीट में भी इसका इफेक्ट पड़ा। तो बैलेंस शीट में हम जाते हैं और यहाँ देखते हैं
ये देखिए करंट लायबिलिटी, ये हमारी लायबिलिटी खड़ी हो गई, लायबिलिटी क्रिएट हो गई 5000 की। क्यों क्रिएट होगी? क्योंकि हमने गोरो ट्रेडर से माल तो परचेज कर लिया, लेकिन हमने पेमेंट उसको नहीं किया है। अगर हम पेमेंट कर देते हैं तो यहाँ से जो 5000 की लायबिलिटी यहाँ शो कर रही है, ये जीरो हो जाएगी। अभी हमने परचेज सिर्फ किया है, तो इसलिए ये बता रहा है कि आपकी लायबिलिटी है। आपको गौरव ट्रेडर को 5,900 रुपये का आपने माल परचेज किया है, इसको पेमेंट करना है। जब इसको आप 5,900 का पेमेंट कर देंगे, उसके बाद ये ड्यूटीज एंड टैक्स में आपकी आईटीसी जो बन रही है 900 रुपये, यानी 5,900 रुपये हमें उसको पेमेंट करना है। यहाँ 5,000 इसलिए शो कर रहा है कि 5,000 तो हमारी लाइबिलिटी है 5,900 और 900 रुपये आईटीसी है, इसलिए हमारा 900 वो माइनस हो जाता है, क्योंकि हमारा बैलेंस वहाँ है ऑलरेडी। इसलिए हमारी जो लाइबिलिटी है उसमें हमारा जो एक्स्ट्रा अमाउंट आईटीसी का वो माइनस हो जाता है, इसलिए 5,000 शो करता है। और करंट एसेट में आके देखिए, करंट एसेट में ये हमारे एसेट है, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक, जो हमारे पास स्टॉक बचा है 5,000 रुपये का स्टॉक हमारे पास है। तो आइए देखते हैं, आइटम में हमने जो परचेज किया था 10 पीस था 500 रुपये के रेट से, 5,000 का हमने परचेज किया, वो वैल्यू यहाँ शो करेगी कि आपके पास इतना स्टॉक है जो बचा हुआ है, और आपने परचेज जो किया है 5,900 रुपये का। तो ये हमारा इसका बैलेंस शीट पे इफेक्ट पड़ा। अब हम देखते हैं प्रॉफिट लॉस पे। प्रॉफिट लॉस पे अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी परचेज किया। जब हम सेल कर देंगे और एक्सपेंस की एंट्री कर लेंगे, तब हमारे इस प्रॉफिट लॉस पे प्रॉपर इफेक्ट पड़ेगा। अभी तो हमने परचेज किया, तो परचेज अकाउंट में ये शो कर रहा है। जब हम माल को सेल कर देंगे तो यहाँ ऊपर क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर वहाँ सेल अकाउंट में भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, कितने का आपने माल सेल किया और कितने का आपने परचेज किया और कितना प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, वो सब यहाँ आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर इस वीडियो से कुछ जानकारी हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमें यूट्यूब में कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में, उसका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।